अगर लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ बनानी है तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को कतई इग्नोर नहीं करना चाहिए। हम हमेशा सुनते आते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इसमें बहुत पावर होती है। लेकिन अगर मैं एक सिंप्लीफाइड तरीके से आपको इसकी रियल पावर के बारे में समझाऊं तो उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल, इनफैक्ट ऑप्शंस के साथ समझाने का एक प्रयास करूंगा। ऑप्शन ए, अगर आपको 50,000 एक साथ मिल जाए, या ऑप्शन बी, आप केवल आज 1 रुपया लीजिए और अगले 20 दिनों तक इस 1 रुपए को हम डबल करते रहेंगे। जिसका मतलब यह है कि आज 1 रुपया, कल उसका 2 रुपया, उसके बाद 4 रुपया। इस तरीके से आप 20 दिनों तक जब भी आओगे, मिलोगे, डबल पैसे लेके जाओगे जितना भी आपने कल लिया था। तो अगर आपको मैं बेसिक एक्सेल में ही इस चीज को कैलकुलेट करके दिखाऊं तो आप देख पा रहे हो कि सेकंड ऑप्शन से कितनी बड़ी वेल्थ बन जा रही है, वो भी केवल 20 दिनों में। और ये कोई मैजिक नहीं है, आप कर भी सकते हो इसे एक्सेल में ही। अब ये केवल इंट्रो था, पूरी की पूरी वीडियो अभी बाकी है, क्योंकि इस वीडियो में ना केवल एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहता है, लॉन्ग टर्म में बड़ी वेल्थ बनाना चाहता है, उसके लिए एक इफेक्टिव मेथड बताऊंगा। उसी के साथ अगर आप एग्जिस्टिंग तरीके से भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो कैसे आप पैसे बचा सकते हो, वो भी आपको मनानी दिपिन बता देगा इसी वीडियो में। तो शुरू करते हैं वीडियो को, आइए मिलकर सीखते हैं। अब मैंने एक चीज का काफी बार आप लोगों के साथ जिक्र किया हुआ है अपने वीडियोस के माध्यम से कि अगर किसी का गोल जो है वो लंबी अवधि का है तो उसे डेफिनेटली म्यूचुअल फंड्स का सहारा लेना चाहिए, अगर उसे अच्छा कॉर्पस जो है वो जनरेट करना है तो। क्योंकि यहां पर म्यूचुअल फंड्स में एक प्रोफेशनल गाइडेंस के द्वारा पैसे इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किए जाते हैं और फंड मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बेहतरीन से बेहतरीन रिटर्न्स अपने इन्वेस्टमेंट पर निकाल के दे जिन भी लोगों ने उन म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया हुआ है। और खास यहाँ पर मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि लंबी अवधि का अगर पीरियड आप देख रहे हो 8 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल, तो इक्विटी जो ये कैटेगरी है म्यूचुअल फंड्स की, वही सबसे बेस्ट एसेट क्लास है आपकी वेल्थ जो जनरेट करके देगा, एक बड़ा कॉर्पस जो आपको जनरेट करके देगा। और मैं ज्यादा म्यूचुअल फंड्स पे स्ट्रेस इसीलिए भी डालता हूं क्योंकि यहां पर काफी ऐसी छोटी छोटी दोस्तों इंफॉर्मेशन होती है जिनका एक्सेस आप और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास नहीं होता है। जो इंफॉर्मेशन हम तक आने में काफी टाइम लगाती है, और दो आज के डेट में काफी डिजिटलाइजेशन की हेल्प से हमें ढेर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन कौन सी इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करना है, उसको कैसे रीड करना है, उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, ये चीजें अभी भी क्लासिफाई करने में हमें दिक्कत होती है। क्योंकि वो जो रीड बिटवीन द लाइंस वाली एक्सपर्टाइज है वो एक टाइम पीरियड के बाद आती है और प्रोफेशनल्स को उस पर एक ज्यादा ग्रिप होती है, ज्यादा पकड़ होती है, जिसके वजह से एक प्रोफेशनल गाइडेंस के द्वारा अगर इन्वेस्टमेंट की जाती है म्यूचुअल फंड्स में तो वहां पर वेल्थ जनरेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और हिस्टोरिकली हमने ये चीजें देखी हुई है। अब ये प्रोफेशनल गाइडेंस, प्रोफेशनल हेल्प कोई फ्री में तो नहीं देगा दोस्तों, इसकी फीस लगती है, इसकी चार्जेस लगती है। अगर आपने देखा होगा तो म्यूचुअल फंड में आपको एक एक्सपेंस रेशो का फील्ड मिलता है जहां पर एक नंबर होता है 1%, 2%, 0.5%, इस तरीके का नंबर होता है, जिसका मतलब ये होता है कि अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करते हो और मान लीजिए उस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो 1% का है तो आपके 99 रुपीज ही उसमें इन्वेस्ट होते हैं। और वो जो एक्सपेंस रेशो है उससे जो फंड जमा होता है उनसे ये फीस पे की जाती है, सैलरीज पे की जाती है, जो लॉजिस्टिक एक्सपेंसेस हैं उसे कवर किया जाता है। और हर म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे ये चार्जेस वसूलती है, क्योंकि यहाँ पर मिडलमैन्स भी होते हैं, एजेंट्स भी होते हैं, जिनकी कमीशंस भी जुड़ी हुई होती है। लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक को थोड़े समय बाद दोबारा मैं छेड़ूंगा इसी वीडियो में। उससे पहले एक है ना बेसिक ज्ञान वाली मैं आपको बात बता देता हूँ, खास करके अगर आप एक बिगिनर हो तो। देखिए दोस्तों, लाइफ में वेल्थ बनाने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि आप अपने खर्चों को कम करें, सेविंग्स को बढ़ाएं और उसे इन्वेस्ट करें। दूसरा तरीका, आप अपने करियर की स्किल्स को और एनहांस करें, जहां पर भी आप काम करते हो। बेसिकली जो आपका आमदनी करने का हॉरिजॉन है उसे बढ़ाएं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकें और उसके अकॉर्डिंगली आपको खर्चे भी नहीं कम करने पड़े और आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकें। इन दोनों तरीकों से आप
पैसे साइड कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो और लॉन्ग टर्म में अपने गोल्स को मीट कर सकते हो। उसी तरह म्यूचुअल फंड्स में भी दो तरीके के प्लान्स होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट प्लान और एक होते हैं रेगुलर प्लान। अब जो ये दूसरा वाला है रेगुलर प्लान, ये काफ़ी ट्रेडिशनल प्लान है। जब भी आप एजेंट्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड्स में तो अक्सर आपको वो इसी प्लान के द्वारा इन्वेस्ट कराते हैं, क्योंकि इस प्लान के माध्यम से एजेंट्स की कमीशन जुड़ी हुई होती है, तो उनके जो अपने लॉजिस्टिक एक्सपेंसेस हैं वो कवर हो जाते हैं आपके इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशो जो चार्ज करता है, आपको जो चार्जेस लगती हैं उन्हीं में से वो फंड मैनेजर की फीस भी देते हैं और अपने एजेंट्स की कमीशन भी देते हैं। और जो पहला वाला है डायरेक्ट प्लान, वहां पर आपके और उस म्यूचुअल फंड के बीच में कोई भी मिडलमैन नहीं होता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। और प्राइमरी फीचर्स की मैं बात करूं रेगुलर प्लान की और डायरेक्ट प्लान की, तो ये आपके स्क्रीन पर आ रहा है, आप वीडियो को पॉज करके देख भी सकते हो। लेकिन जो सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों वो होती है हॉरिजॉन को लेकर, यानी कि जो टाइम हॉरिजॉन हमने सेट किया है। मान लीजिए 10 साल का अगर हमने टाइम हॉरिजॉन सेट किया हुआ है और यहां पर अगर हम रेगुलर प्लान्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर डायरेक्ट प्लान से आप ज्यादा वेल्थ जनरेट कर पाओगे एज कंपेयर टू रेगुलर प्लान। और ये जो स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे हो, आप इजीली डिफरेंशिएट कर रहे हो इस मोटे अमाउंट को, और ये अमाउंट और कुछ नहीं बल्कि कमीशंस हैं जो आपके द्वारा उन एजेंट्स को मिलती है, उन मिडलमैन्स को मिलती है जिनके थ्रू आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हो। अब दोस्तों आज के डेट में जैसे मैंने कहा कि डिजिटलाइजेशन का जो पेनिट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है, तो शायद मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को जो यहां तक मेरे साथ बने हुए हैं उनको इस बात की जानकारी ऑलरेडी होगी कि रेगुलर प्लान में कमीशन ज्यादा होती है, डायरेक्ट प्लान सस्ते होते हैं। अब जो हमने पहले रेगुलर प्लान्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसका क्या करें? तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आई मनी के पास। आई मनी के थ्रू आप बड़ी आसानी से कन्वीनियंटली रेगुलर म्यूचुअल फंड प्लान को स्विच कर सकते हो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लान में, और इसको मैं प्रैक्टिकली आपको करके बताऊंगा, जिसके लिए मैं अभी अपनी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसे स्टार्ट कर देता हूं। तो अब आपको मेरे बगल में मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी। मैंने आई मनी ऐप में लॉग इन कर दिया है और ये इंटरफेस है। लॉग इन करने के बाद जो मुझे दिखता है मेरा नेटवर्थ दिखा देता है। उसी के साथ आई मनी में आप अपनी जो सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो अलग अलग जगह पर आपने की हुई है, अलग अलग प्रोडक्ट्स में आपने की हुई है, उसे यहाँ पर एक ही जगह पर देख भी सकते हो। तो जैसे आप देख पा रहे हो म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, ईपीएफ, फिक्स्ड डिपॉजिट, यूएस स्टॉक्स और बाकी भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब यहाँ पर मैं जस्ट म्यूचुअल फंड को टैप करता हूँ, मेरे जो म्यूचुअल फंड वाला सेक्शन है उसे क्लिक करता हूँ, तो आप ये देख पा रहे हो ये म्यूचुअल फंड वाला जो स्क्रीन है ये ओपन हो गया। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप देख पा रहे हो, कब से इन्वेस्टेड है वो देख पा रहे हो, उसी के साथ आप ये अटेंशन देख पा रहे हो। और जैसे ही मैं इस अलर्ट को अभी क्लिक कर रहा हूँ तो आप ये देख पा रहे हो मुझे दिखा रहा है कि 17 म्यूचुअल फंड्स, जैसे वो स्क्रीन पे भी दिखा रहा था, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि जो प्रोजेक्टेड अर्निंग्स है बाय 2031 वो कितनी होने वाली है। तो डायरेक्ट फंड्स में ये ग्रीन में जो आप देख पा रहे हो डायरेक्ट फंड्स का टोटल वेल्थ जो है वो बनेगा, और जो रेगुलर फंड्स है उसका जो टोटल वेल्थ है वो बनेगा, और डिफरेंस है इन दोनों अमाउंट में अगर आप देख रहे हो। और ये प्रोजेक्टेड रहती है अर्निंग्स के साथ साथ ये प्रोजेक्टेड कमीशंस भी बता रहा है कि बाय 2031 यानी कि 2031 तक कितनी कमीशंस में बढ़ दूंगा अगर मैं रेगुलर फंड्स में ही बने रहता हूं। डायरेक्ट फंड्स में तो जैसे मैंने कहा 0 लगती है, लेकिन रेगुलर फंड्स की कमीशन आप यहाँ पर देख पा रहे हो। अब व्यू रिकमेंडेशन को मैं क्लिक कर देता हूँ कि आखिर क्या रिकमेंड करना चाहता है। अभी मेरे सारे फंड्स दिखा रहा है जहां पे मैंने रेगुलर प्लान को चुना हुआ है, और उसी के साथ ये उसी का ऑल्टरनेटिव जो है डायरेक्ट प्लान जो है वो भी मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। अब यहाँ पर ये सारे मैं स्क्रॉल करके देख रहा हूँ कि कौन से ऐसे फंड्स है जहां पर मैंने डायरेक्ट प्लान्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है। और उदाहरण के तौर पर एक फंड को मैं क्लिक कर देता हूं तो आप ये देख पा रहे हो यहाँ पर ये दिखा रहा है इस पर्टिकुलर फंड की जो प्रोजेक्टेड अर्निंग्स है वो 2031 तक कितनी हो सकती है, और इसमें जो कमीशन है वो 2031 तक कितनी लग सकती है अगर मैं रेगुलर प्लान के थ्रू ही कंटिन्यू करता हूं तो। उसके बाद मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूं। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर स्विच डिटेल्स आ रहा है। करंट वैल्यू है 4,09,000 रुपए की, ये जो करंट वैल्यू अमाउंट है वो आप देख पा रहे हो, और जो स्विच अमाउंट है उसे भी आप देख पा रहे हो, और यहाँ पर होल्ड अमाउंट भी है। अब ये होल्ड अमाउंट क्यों? क्योंकि दोस्तों बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में से स्विच करते हो, तो ये चीज़ ध्यान से समझिएगा, आपको हर कोई नहीं बताएगा। जब आप स्विच करते हो तो आपको कुछ चीज़ों पर बारीकी से ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हर म्यूचुअल फंड के साथ
एग्जिट लोड जुड़ा हुआ रहता है कि एक टाइम फ्रेम में अगर आप वहाँ से एग्जिट करते हो तो आपको जो एग्जिट लोड है उसकी चार्जेस लग जाती है, ठीक है। और आपके जो कैपिटल गेन्स होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, जिसकी चर्चा बहुत बार मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पर कर रखी है। अगर आपने वो वीडियोस मिस किए तो ज़रूर देखिए, इसीलिए मैं कहता भी हूँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। काफ़ी काम के टॉपिक्स में कवर करता रहता हूँ आपके साथ, नहीं किया तो कर लीजिएगा, तो वो टॉपिक्स आपसे मिस नहीं होंगे। और आगे भी बहुत सारे इस पर्टिकुलर विषय, इस पर्टिकुलर टॉपिक पर मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर आप ये जो होल्ड अमाउंट देख पा रहे हो, ये वही अमाउंट है, या तो इस अमाउंट ने अभी तक पूरे जो एग्जिट लोड के क्राइटेरिया है उसे मीट नहीं किया हुआ है, या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की लायबिलिटी बनती है, उस वजह से भी ये होल्ड पे मुझे दिखा रहा है। अब ऐसी प्रॉब्लम्स को क्या मैं बैठ के एक एक फंड को मॉनिटर करूंगा कि इसमें कौन सी एसआईपी को कितना टाइम हुआ है, 12 महीने हुए नहीं हुए हैं, कैपिटल गेन कितना ठहर रहा है, ये बहुत ही झंझट वाला काम रहता है। इस चीज़ का आई मनी ने बखूबी ख्याल रखा हुआ है। यहाँ पर आपको मिल जाता है एक स्विच कैलेंडर। तो अब मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ नीचे और आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो आप ग्रीन देख पा रहे हो ये फुल स्विच है, मतलब 2019 में आप देख पा रहे हो मैं पूरी तरह से जो भी मेरे फंड है रेगुलर प्लान्स में, उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट मैंने 2019 की हुई है, जो ये अमाउंट भी आप देख पा रहे हो, उसको मैं पूरी तरह से स्विच कर सकता हूँ। 2020 में पार्शल स्विच अलाउड है, यानी कि कुछ महीने की जो एसआईपी अमाउंट मैंने की हुई थी उसे मैं स्विच कर सकता हूं, क्योंकि उसने अपने एग्जिट लोड वाले क्राइटेरिया को फुलफिल कर दिया होगा। उसमें जो कैपिटल गेन टैक्स है लॉन्ग टर्म वाला, वो भी कहीं ना कहीं सेट बैठ रहा होगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो तीसरा होल्ड, तो 2021 में आप देख पा रहे हो कि सारे जो है वो होल्ड पे, ये जो पूरा ही अमाउंट दिख रहा है ये होल्ड पर ही है, क्योंकि यहाँ पर क्राइटेरियाज वो मीट नहीं हुए होंगे। तो यहाँ पर एक बार मैं 2019 वाले को क्लिक कर देता हूँ, तो आप ये देख पा रहे हो सारे के सारे जो मंथ्स हैं उन सब पे एक ग्रीन टिक मार्क लगा हुआ है, ठीक है। उसी तरह अब मैं 2020 वाले को भी क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जून से लेकर जो अमाउंट देख रहे हैं उन्हें मैं स्विच नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर वो सिंबल आप देख पा रहे हो, ठीक है। उसी की तरह 2021 को अगर हम क्लिक करते हैं तो आप ये देख पा रहे हो उसमें तो मैं कुछ भी अभी स्विच नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं स्विच करूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे मेरे फंड्स ऐसे भी हैं जिनमें अगर 1 साल से पहले स्विच किया तो मुझे एग्जिट लोड भरना पड़ेगा, वो चार्जेस लग जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता वो लगे, और आई मनी भी नहीं चाहता है कि वो लगे, तो मैं उन्हें स्विच नहीं करूंगा, थोड़े टाइम के बाद करूंगा, ठीक है। लेकिन अभी जो ये क्वालिफाइड है अमाउंट, उसे अगर हमें स्विच करना है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये आपको टैक्सेस एंड एग्जिट लोड की पूरी जानकारी देता है। तो इस सेक्शन में आप देखोगे तो आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट देख पा रहे हो और टैक्स को भी देख पा रहे हो। शॉर्ट टर्म कैपिटल 0 है, क्योंकि मैं कम ड्यूरेशन वाले कुछ भी नहीं कर रहा हूँ स्विच यहाँ पर। तो सिर्फ जो लॉन्ग टर्म वाले हैं, जो क्वालिफाइड हैं, जो फुल स्विच के लिए एलिजिबल हैं, सिर्फ वही मैं यहाँ पर स्विच कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने कंटिन्यू पर क्लिक किया तो आप देख पा रहे हो यू आर 1 स्टेप अवे फ्रॉम सेविंग दिस मच अमाउंट। तो ये सिर्फ एक फंड का मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि ये जो एक फंड है मैं वो स्विच कर रहा हूँ, और यहाँ पर ये कंफर्मेशन आ गया, यू हैव सक्सेसफुली स्विच्ड। इतना जो अमाउंट है वो मैंने स्विच कर दिया है। अब आगे भी अगर मुझे एसआईपी करनी तो बड़ा सिंपल है। यहाँ पर मैंने एसआईपी का अमाउंट डाल दिया और अपनी फर्स्ट एसआईपी डेट को सिलेक्ट कर दिया, और यहाँ पर मैंने कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया। उसके बाद ऑटो पे फॉर एसआईपी ऑर्डर, ये मेरे बैंक डिटेल्स आ गए, मैंने जस्ट इसको भी कंटिन्यू कर दिया और यहाँ पर ये सक्सेसफुल आ गया। तो एसआईपी कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो हुआ ना ये कमाल का फीचर। उसी के साथ आई मनी पर आप यूएस स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप रेगुलर म्यूचुअल फंड के जो प्लान्स है उनको डायरेक्ट में स्विच कर सकते हो, जिसका मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाया। कमीशन फ्री इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है। यहाँ पर सारे डायरेक्ट प्लान्स है तो आपको कोई कमीशन नहीं लगती है। उसी के साथ फाइनेंशियल गोल प्लानिंग भी आपकी हो जाती है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि सारे के सारे आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उन्हें आप एक ही जगह पर ट्रैक भी कर सकते हो। तो आई मनी की ऐप को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। इसकी जो लिंक है नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप कमीशन फ्री इन्वेस्टमेंट कर पाएं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के जो प्लान होते हैं उनमें। तो मैं आशा करता हूं आपको इस वीडियो से वैल्यूएबल, एक्शनेबल आइडियाज मिले होंगे, थॉट्स मिले होंगे और अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर आप सहमति रखते हो इस चीज़ से तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपको लगता है इस वीडियो से आपके दूसरे जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जो रेगुलर म्यूचुअल फंड प्लान्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्हें एक अच्छा इनपुट मिल सकता है, तो उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी कमीशन बचाएं और लॉन्ग टर्म में अच्छी अपने वेल्थ कॉर्पस को एक बूस्टिंग प्रोवाइड करा दें। इसी तरह के फाइनेंशियल टॉपिक्स आपको देखना पसंद है तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो,
बेल आइकन को दबा सकते हो ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कंक्लूड करने से पहले एक बात मैं आपके साथ शेयर करना पसंद करूंगा। आप जब भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके जो पैसे हैं वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होते हैं, और स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स के जो प्राइसेस हैं उनमें उतार चढ़ाव होता रहता है। तो यहाँ पर आपके पैसे पर जोखिम बहुत ज्यादा होता है। तभी आपने सुना होगा टीवी पर ऐड में भी कि म्यूचुअल फंड्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यहाँ पर गारंटीड रिटर्न्स नहीं होते हैं दोस्तों। यहाँ पर मार्केट रिस्क जो है उसका फैक्टर आपके कैपिटल पर हमेशा होता है, उसका जो खतरा है वो हमेशा आपके पैसे पर होता है। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें सूझबूझ के साथ करें, सारी चीजों को समझने के बाद करें। तो करते हैं कंक्लूड इस वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।